हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ इस टाइम पे कि मेरी लाइफ में इतनी तकलीफ़ें कैसे आ रही हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान जो मेरे साथ इतनी तकलीफ़ें डाल रहे हैं मेरे लाइफ में, मेरे पूरे घर वालों की लाइफ में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना कि आपको पता लगेगा जो वीडियो 2 महीने 3 महीने से नहीं आ रही थी उसका क्या कारण था। और अगर आपके मन में थोड़ा सा वो हो ना तो इस वीडियो को ज़रूर थोड़ा सा पूरा देख, मतलब एक बार को प्लीज़ आप सबसे धन्यवाद है। तो आप मेरी ध्यान से बातें सुनना। अभी चलते हैं आगे, आप सबसे बात करते हैं और भी। तो ये बात है आज है 26 यानी 26 तारीख है जुलाई में 2022। तो आप अभी मान लीजिए इसकी 7वां महीना चल रहा है। तो ये मान लो होली थी, मार्च में होली थी 19 तारीख की। हमने होली मनाई। होली से पहले की बात है थोड़ी, मतलब 3-4 महीने पहले की बात है, मतलब मान लो पिछले साल की, मान लो सितंबर यानी दिवाली के बाद की बात है। तो मेरे पापा के पैर में लगी थी चोट। यहाँ पे ये जो तलवा होता है हमारा ऊपर का, उस पे लगी थी। ये जैसा मेरा हाथ है तो ये नीचे की चीज़ हो गई, ये ऊपर की चीज़ हो गई। तो यहाँ पे ये जो होती है पापा की पूरी, मतलब ऑपरेशन सा हुआ था, वो पूरा काट दिया था। मेरे पापा एकदम नॉर्मल थे उस टाइम पे, एकदम परफेक्टली। फिर हम सबसे बात कर रहे थे, एकदम उनकी मतलब वहाँ से लीव हो चुकी थी, मतलब छुट्टी हो चुकी थी हॉस्पिटल से। तो वो आ गए थे हमारे साथ। उन्होंने 3-4 महीने हमारे साथ अच्छे से काटे, खूब हमारे साथ हंसे। उनकी एनिवर्सरी बनाई हमने। अभी ये गई थी, कौन सी में गई थी? हाँ, इसमें मई में गई थी शायद, नहीं मई जून में गई थी जहाँ तक है। 7 जून की थी, 7 जून की थी ना? हाँ, 7 जून की थी। तो इसी बारे में मेरे पापा का हो गया था, उसे कहते हैं फुट गिरेन। तो उस बीमारी का नाम था फुट गिरेन। तो अब मैं आपको बता दूँ, उसके बाद से मेरे पापा की और ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई एक दिन। ये बात है आज से 3 महीने की बात है, आज से होली के बाद की बात है। तो 2.5-3 महीने से पापा को 2 महीने में, कम से कम 1 महीने, जहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना वीडियो शूट किया था। आपने भी एक बार व्लॉग में देखा होगा, कौन से में पापा ने लास्ट में मुझे डांटा था। मैं कहीं गया हुआ था, व्लॉग शूट पे गया हुआ था। मैं, पंकज भाई, अविनाश भाई और शिव भाई गए हुए थे। तो मैं शूट पे गया हुआ था। तो पापा ने क्या किया कि मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया। तो पापा ने बोला कहाँ गए थे। मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, लेकिन वहाँ पे जो था कि ज़्यादा पापा ने डांटा नहीं था उस टाइम पे। तब वीडियो बंद हो गई थी तो पापा ने काफ़ी डांटा था कि कहाँ गया था, ये है वो है, कि तूने इतना टाइम लगा दिया, पता है कितनी घबराहट हो जाती है तू चला जाता। तो अभी देखो मेरी उम्र ही क्या है, ज़्यादा नहीं, 15 ईयर्स है। तो पापा ने बोला था कि अगर तेरे को अपने करियर में कुछ करना है तो माँ बाप का सहारा ज़रूर चाहिए। मैंने बोला पापा ऐसी बात नहीं है कि आपका सहारा नहीं चाहिए, आपके बिना तो मेरी ज़िंदगी ही नहीं है। तो पापा ने बोला चल ठीक है तो जावे, तो इस टाइम पे मेरे को अच्छे से बता कर जाकर कि पापा मैं इतना टाइम लग जाएगा। तो पापा ने मेरे से बोला कि चल ठीक है तू जा घर पे। अब घर पे तो थे भाई, पापा ने बोला जा तू नहा क्या फिर खाना खा। तो ऐसे ही कोई 2-3 हफ्ते के बाद पापा की तबीयत ख़राब हुई रात में। मेरे पापा वैसे भी अल्कोहलिक थे, मतलब शराब पीते थे, इतनी भी नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, पापा की ना कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो पापा की तबीयत ख़राब वैसे हुई, पापा सो रहे थे बाहर। मतलब हमारे घर में जॉइंट फैमिली है, हम काफ़ी अच्छे से रहते थे। हमारे मामी मामा भी रहते थे, सब रहते थे हमारे साथ में। तो काफ़ी अच्छे से लगता था। तो और 2 भाभी हैं, 2 भाई हैं, 1 बहन है, मैं हूँ, मम्मी पापा थे। काफ़ी अच्छा लगता था जॉइंट फैमिली के साथ। लेकिन उसके बाद पापा ने कहा लाला मेरे को घबराहट सी हो रही है। मैंने बोला पापा मैं भैया को बुलाता हूँ। मैंने बड़े वाले भैया को बुलाया। तो भैया ने बोला कि चलो ठीक है पापा मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। और छोटे वाले, मतलब मेरे से 2 बड़े भाई हैं ना, उन्होंने बोला था पापा चलो हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो भैया बाइक पे लेके उन्हें हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्हें जैसे स्ट्रेचर पे लिटाया था, मतलब वहाँ पे उनको कुछ ज़्यादा घबराहट हो रही थी। उन्हें जैसे लिटाया था ना तो एमरजेंसी होता है, आपातकालीन एमरजेंसी, तो वहाँ पे लेके गए थे। तो पापा को वो जो क्या कहते हैं इंग्लिश में पता नहीं, लेकिन उसे दौरा जो पड़ता है ना आदमी को, वो बोलते हैं। तो पापा को एकदम से दौरा सा पड़ने लग गया था। तो उसी के बाद पापा ठीक हो गए थे, एकदम वार्ड में आ गए थे।
अच्छे खासे मैं मिलने गया था, मैं पंकज भाई मिलने गए थे, आराम से एकदम ओके की रिपोर्ट में थे वो। उसके बाद उसके बाद 1 से 2-2.5 हफ्ते के बाद पापा की और ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, तो पापा को आईसीयू में ले गए। तो फिर उन्होंने आईसीयू में जाने के बाद हमसे कहा कि आपके जो भी हैं, मेरे पापा का नाम बच्चू सिंह था, आरएसी में काम करते थे राजस्थान पुलिस में। तो उन्होंने कहा वो सर आपके ना पिताजी के वो लीवर एकदम ख़राब हो चुका है। तो मेरे समझ नहीं आई, मैंने बोला सर वैसे बता दीजिए। कह रहा है एकदम आपके पापा का वो जो लीवर है ना वो गल चुका है। अच्छा, मैं एकदम डर गया, मैंने फ़ोन किया। मैंने फ़ोन नहीं किया था, मेरे मतलब बड़े भैया को शायद बताया था, मैं भी था उस टाइम पे। तो भैया ने आके मम्मी को बताए, मम्मी ने बोला, तो मम्मी ने सीधे बोला कि पैसे कितने लगेंगे। तो भैया ने वहाँ पे पूछी, तो उन्होंने बताए 35 लाख रुपए लीवर ट्रांसप्लांट के। और जो इधर की किडनी होती ना, किडनी भी बेकार हो चुकी थी, तो उसी में से कम 35 से 40 लाख रुपए बता दिया था। तो हमारे जहाँ पापा राजस्थान पुलिस में काम करते थे, तो उन लोगों ने कहा था कि आप कोई भी टेंशन मत लो। उन्होंने मेरे को इतनी बड़ी मतलब जितनी मेरी हाइट है इतनी बड़ी, इतने जितने हाथ की है इतनी, उन्होंने मेरे को एक लिस्ट दी। लिस्ट देने के बाद कहा इसमें सारे हॉस्पिटल के नाम है जहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। मैंने सब पे कॉल किया, जैसे कि अब मेरे नंबर तो थे नहीं उसमें, तो मैंने गूगल पे डाल के उनका नाम मैं बोला कि इस वाले हॉस्पिटल का नंबर दे दो। तो वहाँ से नंबर आया, मैंने कॉल पे बात की, तो भाई कम से कम मेरे 20 से 25 दिए थे। और भाई पूरे इंडिया के अंदर में था, इंडिया नहीं पता नहीं कोई और देश के दिए थे, मतलब देश नहीं, मतलब बाहर के, जैसे ये हो गया नेपाल हो गया, आसाम हो गया, कलकत्ता हो गया, बेंगलोर हो गया, इन सब में दिए थे। हॉस्पिटलों के नाम दिए हुए थे कि यहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने कॉल करा, मैंने बोला हेलो जी, मैं बच्चू सिंह का लड़का बात कर रहा हूँ, आपके हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट होता है? उन्होंने साफ मना कर दिया, जी नहीं होता। मैंने दूसरे पे भी किया, उन्होंने भी साफ मना कर दी। ऐसे करते करते उन्होंने सबने मना कर दिया। फिर उसके बाद हमारे मतलब बातें चल ही रही थी, ये बातें चल रही थी हमारी 25 मई को, तभी बताया था। और 25 मई के बाद आई थी 26 मई, जिस दिन कहा गया था कि पापा आपके एकदम ठीक है। भाई कसम से हमारे घर में इतनी खुशी हो गई थी ना उस टाइम पे कि कोई सोच भी नहीं सकता, इतनी खुशी हुई थी। और मेरे पापा रिटायर भी होने वाले थे 31 अगस्त को। तो फिर आई 27 अगस्त, वहाँ उन्होंने बोला, मेरे पे फ़ोन आता है कि आप एक काम करो, एक वो लेकर आओ, क्या कहते हैं, वो मंगाया था लस्सी नहीं, वो जलजीरे का पानी मंगाया था कि आप जल्दी से जलजीरे का पानी ले आओ। तो मैं उन्हें लेके गया, पानी लेके गया। मैंने सोची पापा तो अब खा रहे पी रहे हैं एकदम ओके की रिपोर्ट में, पापा तो अब। मैंने भैया को फ़ोन करा, भैया ऐसे बात है, ये मंगाइए दवाई ववाई, और ये मंगाया पीने के लिए। तो भैया ने बोला कि ठीक है तू देखा, और मैं तेरे पास शाम को आता हूँ, तो शाम को घर आ जाइयो। भैया पहुँचे शाम को, भैया के साले आ रखे थे, तो भैया के साथ वो गए। तो उसी दिन की बात है, फिर आ जाती है 28 मई, जो मनहूस दिन था हमारे घर का, जिसमें कि उस रात को मैं, मेरी भाभी, मेरे पापा, मतलब मेरे मौसा जी, वो मेरी मौसी जी, वो हम चारों पाँचों वहाँ से हॉस्पिटल से लौट रहे थे, और मेरे भैया और उनके साले वहाँ पहुँच गए थे सुबह। हाँ अच्छे खासे थे, और भैया मिल के आए एकदम ओके की रिपोर्ट। फिर सुबह से पापा बोलने लगे कि दीपक कि तू मेरे से मिलने नहीं आता। कह रहा था भैया कि मैं पापा डेली शाम में आता हूँ तुमसे मिलने। अच्छा, तो फिर भैया चले आए, 5 मिनट का वेट देते आईसीयू में मिलने का। फिर भैया चले आए, तो फिर सुबह भैया 5 बजे फ़ोन करके कहते हैं, लाला। मैंने हाँ भैया, कि पापा के दिल की धड़कन नहीं चल रही है। मैंने बोला भैया ये क्या बात कर रहे हो, मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया। भैया का दोबारा फ़ोन आके कहते हैं कि नहीं तू मत आ अभी, मैं तेरे को बता दूँगा। मैं नहीं भैया मैं आ रहा हूँ ना। कि नहीं लाला तुम मत आ अभी, मैं तेरे को बता दूँगा।
मैं ठीक है 5 बजे का टाइम था, तो मैंने मम्मी को, मेरे उससे एक दिन पहले की बात है 27 मई की, तब मैं सुबह सुबह को जा रहा था ना, तो मेरा सर चकरा गया था, मैं बेहोश होकर गिर गया था। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, और बस में इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। उसी टॉपिक पर आते हैं 28 मई को सुबह 5 बजे की बात बता दी। अब आती है 7 बजे के बाद। मैं फ़ोन रख के एकदम सो गया। 2 घंटे के बाद उठा, मैंने फ़ोन उठाया, हेलो हाँ भैया, पापा ख़त्म हो गए। मैंने बोला है, मेरे एकदम दिलों के नीचे से, मतलब पैरों को नीचे से ज़मीन खिसक गई। भैया ने बोला कि भाभी को उठा, कि बताइए मत घर में, बस तू अपनी भाभी को उठा। मैंने फ़ोन काटा नहीं, फ़ोन मेरे ऐसे हाथ में था, मैंने भाभी ऐसे ऐसे बस करा, और मेरा अचानक से मुंह से निकल गए, भाभी पापा ख़त्म हो गए। उस टाइम पे भाई जो मेरी मम्मी के दिल पे, मेरी बहन के भी, मेरे सबके घर में बीत रही थी ना, कसम से भाई वो सिर्फ मेरे दिल को ही पता है। और आपको उनकी तस्वीर भी दिखा दूंगा भाई, जो जून में उनका एनिवर्सरी बनाई थी ना, कसम से भाई मेरे पापा जो थे ना, आदमी ऐसा था ना, वो इतनी अपनी पहुंच बना गए, आज भी उनके बारे में बात करते हैं, कसम से भाई। और जो भाई लोग कहते हैं ना कि भाई वीडियोस नहीं डालते तो वीडियोस बना करो ही मत, अपना चैनल ही मत खोलो, तो भाई ऐसी बात नहीं है। हर किसी के घर में रीज़न होते हैं कि क्यों नहीं बना रहे हैं, ठीक है भाई। देख भी सकते हो, सर पे बाल नहीं है, पहले कितने बड़े बड़े बाल थे मेरे, देख सकते हो, फ़ोटो मैं भी दिखा दूँगा। मेरे भाई के भी नहीं है, मेरे दोनों भाइयों के नहीं है। बस यही कहना चाह रहा था, अपने बताना चाह रहा था आपको, काफ़ी दिन से बता नहीं पाया। तो आज है 26 मई, परसों को पापा को 2 महीने हो जाएंगे। आपने पापा को तो देखा ही है वैसे भी डांटते हुए। चलो आप सबको यही बताना था, बाकी तो ओके, थैंक यू। इतना बस, वीडियो को आगे पूरी देखना, धन्यवाद। बस आप सबसे यही गुजारिश है, और अपने घर में रहें, सतर्क रहें, और बहन बेटियों को पढ़ाओ। कोई जैसे कि बहुत से नागरिक होते हैं जो लड़कियों पर गलत नज़रें डालते हैं, तो मेरी तरफ से ऐसे ना करें, बिल्कुल भी ना ही करें तो ही ठीक है। क्यों अपने आप को तकलीफ़ दें, और पुलिस पकड़ती है तो आपको पता ही है कितने बुरी तरीके से मारती है। तो यही कहना चाहूँगा, और बस धन्यवाद।